अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मजेदार लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं कौशलेंद्र कुमार अध्यापक L1। साथियों, आज की इस वीडियो में प्री BSTC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी ग्रामर से संबंधित टॉपिक संज्ञा के बारे में चर्चा करूंगा। संज्ञा की बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूंगा जिससे कि आपका ये क्वेश्चन सही हो जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि संज्ञा कहते कैसे। साथियों, बेसिकली आपने संज्ञा की परिभाषा में ये पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों में साथियों जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति का मतलब प्राणी है, जितने भी जानवर, पशु, पक्षी हैं, सब इस व्यक्ति के अंदर ही आ रहे हैं। व्यक्ति की जगह यहाँ प्राणी होना चाहिए था, प्राणी ज्यादा सही रहता। वस्तु में जितनी भी वस्तुएं हैं, कार है, बस है, ये मार्कर है, बोर्ड है, जितनी भी वस्तुएं, ये शर्ट है, सारी कुछ वस्तुओं में आ रहे हैं। और स्थान में कहीं भी ले ले, कोई नगर है, कोई गांव है, कोई कस्बा है, शहर है, दिल्ली है, जयपुर है, कोई भी महानगर है, सारे स्थान में आ रहे हैं। तो ये तो हो गया साथियों जो डर्रा चला रहा है वो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, संज्ञा का जो बेसिक अर्थ होता है साथियों, उसका अर्थ ही होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ होता है साथियों? नाम से होता है। जितने भी नाम हैं, कितने भी नाम आप ले लें, माइंड में सोच लें, कुछ भी सोचें, जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञा हैं। अब संज्ञा के प्रकार साथियों आप लोगों को पता है, तीन प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति के नाम का बोध होगा। व्यक्ति में आपको बता चुका, व्यक्ति में सारे प्राणी, कुछ भी आ सकता है। व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति के लिए, यानी कि किसी एक नाम का बोध होगा। साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है एवं दृश्य होती है, अर्थात वह नाम या वह वस्तु जो एक वचन है और जिसे अपन देख सकते हैं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए मोहन है, मोहन से हमें पता चल रहा है कि मोहन कोई व्यक्ति है, मोहन अकेला एक है, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सरस्वती है, सरस्वती से हमें पता चल रहा है कि किसी स्त्री का नाम है, ये भी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे ले लेते हैं साथियों, जैसे महीनों के नाम हैं। महीने अपन को पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ऐसे कहीं सुना है क्या जनवरियां चल रही है? यही तो सुना होगा कि जनवरी महीना चल रहा है। तो महीनों के नाम हो गए जनवरी से दिसंबर तक, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। त्योहारों के नाम हैं, जैसे होली है, दिवाली है, तो ये त्योहार फिक्स है, किसी निश्चित दिन आते हैं और अकेले नाम का बोध करा रहे हैं। ऐसे थोड़ी सुना होगा साथियों आपने कि होलियां आ रही हैं, यही तो सुना होगा कि होली आने वाली है। होली से केवल एक नाम का पता चल रहा है, इसलिए सदैव एक वचन होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी कंपनी का ब्रांड नेम ले लें, जैसे मैं कहूँ ये मार्कर। अब मार्कर तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, मार्कर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रही। अभी मैं कहूँ कि एल्कोस मार्कर, तो ये एल्कोस कंपनी ने ये मार्कर बनाया है, किसी कंपनी के ब्रांड के नाम का पता चल रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरी जो संज्ञा का प्रकार है साथियों, वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एक से अधिक व्यक्ति, वस्तुओं का बोध कराती है और ये साथियों बहुवचन होती है या ऐसा एक वचन होती है जिसका बहुवचन बनाया जा सके। जैसे साथियों मैं बात करूं, ले लें रामायण। तो रामायण एक पुस्तक का नाम है, वो पुस्तक फिक्स हो गई। यदि मैं कहता पुस्तक, तो पुस्तक तो बहुत सारी हैं और पुस्तक एक वचन है, इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता था, पुस्तकें। क्या बनाया जा सकता था साथियों? पुस्तकें। तो जिसका बहुवचन बन जाए और दृश्य हो वो जातिवाचक है। यदि मैं कह रहा हूं कि रामायण, तो रामायण एक निश्चित पुस्तक है। यदि मैं कहूं भगवत गीता, तो भगवत गीता से भी एक ही पुस्तक का पता चल रहा है, तो वो तो आ जाएंगे साथियों, एक का जो बोध करा रहा है वो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन जो बहुवचन है या जो दृश्य एक वचन है जिसका बहुवचन बनाया जा सके, वह जातिवाचक में आ जाएंगे साथियों। जैसे कि मैं कहूं घोड़ा, घोड़ा से हमें पता चल रहा है साथियों, घोड़ा बहुत सारे होते हैं। घोड़ा का बहुवचन बन जाएगा, घोड़ा का क्या हो जाता है? घोड़े। और घोड़े को अपन देख सकते हैं, यानी कि दृश्य। भैंस बहुत सारी होती है साथियों, भैंस को क्या बन जाएंगे? भैंसें।
पुस्तक का बन जाएगा बहुवचन पुस्तकें। लेकिन इसके स्थान पर मैं कहूँगी मुर्रा भैंस। मुर्रा किसी प्रजाति का नाम हो गया, पता चल रहा है कि मुर्रा यानी कि मुर्रा ब्रांड की भैंस है, तो ये साथियों आ जाएगी मुर्रा भैंस। यदि आए क्वेश्चन में तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि केवल भैंस आए, किसी प्रजाति का पूरा नाम आ जाए, भैंस से सारी प्रजाति का पता चल रहा है, भैंस तो बहुत सारी होती हैं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब साथियों तूफान है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि ऐश्वर्या तूफान ने तबाही मचाई। यदि केवल तूफान का नाम आ रहा है, केवल तूफान, तो वो आएगा जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन उस तूफान को कोई विशेष नाम दे दिया, जैसे ऐश्वर्या तूफान आ रहा है, साइक्लोन 2.0 तूफान ने बहुत तबाही मचाई, या साइक्लोन 0.3 भूकंप से बहुत सारे लोगों की जानें गईं। यदि निश्चित नाम दे दिया, इस प्राकृतिक घटना को कोई निश्चित नाम दे दिया, तो वो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि उसका नाम फिक्स कर दिया जाता है, कोई ब्रांड या नाम उसके साथ, उपनाम उसके साथ जोड़ दिया जाता है। आगे साथियों जैसे मैं बात करूं नदी, नदी शब्द से हमें पता चल रहा है ये एक वचन है, लेकिन इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। नदी का क्या हो जाएंगी? नदियां। यदि मैं इसके स्थान पर कहता कि गंगा नदी, तो गंगा नदी तो एक ही है, गंगा नदी आ जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा में। केवल नदी आई है तो बहुत सारी नदी, मतलब बहुत सारी नदियों का बोध हो रहा है इस नदी शब्द से, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। वर्षा, भूकंप, पहाड़, पहाड़ बहुत सारे हैं साथियों। यदि मैं कहूं हिमालय, हिमालय पर्वत, हिमालय केवल एक ही है, हिमालय आ जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन पूरी की पूरी पहाड़ यानी कि पूरी जाति का बोध करा रहा है, पहाड़ तो कितने सारे होते हैं। इसी प्रकार से विद्यालय, घर हो गया, अस्पताल हो गया। यदि विद्यालय में कहूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, ये फिक्स नाम दे दिया, यदि एक कर दिया तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि ये सदैव एक वचन होता है। लेकिन जातिवाचक में आ रहा है विद्यालय, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। क्या ऐसे बहुवचन बनाया जा सकता है कि MKS सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, स्कूलों भरतपुर, ऐसा नहीं हो सकता, केवल आएगा MKS स्कूल भरतपुर। MKS स्कूल एक ही है। आई होप दोस्तों जातिवाचक संज्ञा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये सदैव बहुवचन होती है और दृश्य होती है, इसको देखा जा सकता है, या ऐसी एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सके। जैसे कि पुस्तक एक वचन है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है पुस्तकें। अगली संज्ञा का जो प्रकार है साथियों वो है भाववाचक। ये ऐसी संज्ञा है, ये अदृश्य होती है, अर्थात इससे केवल भाव व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए करुणा, प्रेम, दया, ये अदृश्य है साथियों। और ले ले अपन, मान लो घबराहट, किसी को घबराहट हो रही है, भाव व्यक्त हो रहा है, मचलाहट है जी। लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि अदृश्य बहुवचन जो होता है, ये अदृश्य बहुवचन, ये तो केवल एक वचन है, जैसे करुणा है, प्रेम है, ये हो गया भाववाचक में। केवल अदृश्य एक वचन आएगा भाववाचक में। इसके स्थान पर यदि अदृश्य बहुवचन कर दिया जाए, जैसे जवानी है, ये एक भावना है, ये भाववाचक संज्ञा में आएगी। लेकिन जैसे ही इसका बहुवचन में कर देता हूं जवानियां, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। मेहरबानी, एक वचन है मेहरबानी, ये भाववाचक में आएगी, भाव है। लेकिन जैसे ही मैं इसका बहुवचन कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा मेहरबानियां, और जैसे ही बहुवचन हुआ भाव का, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा केवल भाव व्यक्त करती है, यह अदृश्य होती है। क्या आपने करुणा देखी है? जिस प्रकार से मैं नदी को देख सकता हूँ, पुस्तक को देख सकता हूँ, क्या करुणा को अपन ने देखा है? क्या प्रेम को अपन ने देखा है? क्या दया? ये तो मन के भाव हैं, इनको देखा नहीं जा सकता। और केवल भाव एक वचन का बोध करा रहे हैं, तब तक ये भाववाचक संज्ञा में है। यदि ये बहुवचन का बोध कराएं, जैसे जवानी, जवानियां, तो ये किस में आ जाएंगी साथियों? जातिवाचक संज्ञा में। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए साथियों, मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।